दरिंदे शोहर ने जिस बीवी को 3 साल तक घर में रखने के बाद दहेज के लिए तलाक दे दिया था, मौलवी के पंचायत कराने के बाद 7 माह बाद फिर निकाह कर वापस घर तो ले आया, लेकिन दहेज के लोभी इस दरिंदे ने आखिरकार अपने घर वालों के साथ मिलकर बीती रात उस बीवी को जिंदा जलाकर मार डाला और घर से फरार हो गए। पुलिस इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कर रही है। दरअसल थाना कोतवाली नानपारा के तकिया गांव की साकिया को उसके शोहर राजन ने अपने परिजनों के साथ मिलकर जिंदा जलाकर मार डाला। उनकी मां समीना व उसके चचेरे भाई सिराज की माने तो मृतका साकिया का 3 साल पहले राजन के साथ निकाह हुआ था और राजन दहेज के लिए साकिया को तंग करता था, जिसके बाद उसने साकिया को तलाक दे दिया था। 7 महीने बाद मौलवी के कहने पर ही 2 तलाक में निकाह की गुंजाइश होती है। 2 पंचायत के बाद साकिया का 1 माह पूर्व 2 जून को उसी राजन के साथ फिर से निकाह हो गया, लेकिन फिर से साकिया को दहेज के लिए तंग किया जाने लगा। गरीबी के चलते वो दहेज नहीं दे सकी और बीती रात करीब 11 बजे साकिया को उसके शोहर ने अपने घर वालों के साथ मिलकर जिंदा जला दिया। वहीं जब मृतका की मां को सूचना मिली तो जब वहां पहुंची तो साकिया जल रही थी। उन्होंने बताया कि ये हमारी बेटी है साकिया, इसको हमारे दामाद राजन ने जिंदा जलाकर आग के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दहेज मांगता था, गाड़ी, डबल बेड, टीवी, सीडी मांगता था। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से दे। उन्होंने बताया कि दहेज के लिए उनकी बेटी को जिंदा जला दिया गया। 3 साल तक रही उसके घर पर, फिर उसे तलाक दे दिया। फिर उसके 7 महीने बैठी रही हमारे घर मायके। उसके बाद फिर वो आया और गलती माफ़ी मांग लिया तो फिर हमने निकाह कर दिया। मियाँ मौलवी निकाह करवा दिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि कल हमारी बेटी को उस दरिंदे ने जिंदा जला दिया। वो लोग अपने घर से भाग गए। उन्होंने बताया कि जब उन्हें सूचना मिली थी तो वो मौके पर पहुंची थी और ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो गए थे। वहीं इस मामले की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम आपका? समीना। कहाँ की रहने वाली हो? तकिया, थाना नानपारा। ये मृतक कौन है, किसकी मौत हुई है? ये हमारी लड़की बेटी है। क्या नाम है इसका? साकिया। कैसे मौत हो गई इनकी? इसका राजन ने मार डाल, अरे आग लगा दिया, जिंदा आग लगा दिया राजन, हमारा दामाद। क्यों जला दिया इनको? दहेज मांगत है। हाँ। डबल बेड मांगत है, गाड़ी मांगत है, टीवी सीडी मांगत है। हम गरीब आदमी कहाँ से दे दी। दहेज खत्ती हमारे बिटिया का जिंदा जला दिया। कब हुआ था इनकी निकाह? 1 महीना भाई। इससे पहले बताते हैं कि 3 साल रही के घरे के बाद में हमारे लड़की का तलाक दे दिया। के बाद में 7 महीना हमारे नैहर बैठ रही, हमारे घर नैहर में। उसके बाद में आवा हाथ पांव जोड़े, दुहई तिहाई मांग के, गलती माफ़ी मांग के तक फिर हम निकाह कही दी। हम यहाँ बोल भी करवाए दीन के बाद में काल हमारे बिटिया का जिंदा जला दिया। और फिर वो लोग भाग गए, हमारे बिटिया को जलाए। हम हल्ला धुंध पाए तब गए तो देखा हमारी लड़की जले। ये लोग कहाँ रहते हैं? वो बम्बई में रहा था, कोई लड़का बम्बई में रहा था, न्यामत बम्बई में रहा था, राजन बम्बई में रहा था, सज्जन बम्बई में रहा था और लड़के छोटे छोटे हैं। उनकी माँ सकरुनिया भी जलाया हमारा। क्या नाम आपका? सिराज। कहाँ के रहने वाले हो? सर तकिया, थाना नानपारा। सिराज, ये कैसे हुआ है मामला, कैसे मौत हो गई साकिया की? सर जी, जब इसको देखने गए तो आग लगी थी, जल रही थी, सभी लोग बुता रहे थे, हल्ला गुल्ला हुआ। सभी हम लोग को मालूम पड़ा, जब हम लोग गए घर देखे फुटा जल रहा है। क्या मामला था, आखिर क्यों जला दिया इनको? सर जी, इनके पास तकलीफ थी, गरीबी थी, दहेज नहीं दे सके। कलर टीवी, अपाची गाड़ी ये सभी मांग रहे थे। सर जी ये नहीं दे सके। कब हुई शादी इनकी? सर जी इससे पहले शादी हुई थी 3 साल पहले। इसके बाद में बीच में विवाद हुआ, तलाक हो गया। 2 तलाक का मुद्दा रखा गया और पता लगा कि वो 2 तलाक पे तलाक नहीं हुआ। मियाँ मौलवी और मौलाना से इकरार किए तो पता लगा ये कि सर जी तलाक नहीं हुआ है पूरा। इसमें गुंजाइश है कि दोबारा निकाह हो जाएगा। सबसे जो है ये किए और तहरीर लेके आए, इनका निकाह हो गया जो है 2 जून को। इसके बाद सर जी कल रात 11 साढ़े 11 बजे इन्होंने उनको जला दिया और वो लोग फरार हो गए। सब घर गए तो सब लोग फरार मिले। सरकार के पिता
ने मुझे अवगत कराया था कि इसने पहले भी इसको तलाक दे दिया था 2 बार। उसके बाद मौलवी ने, गांव के लोगों ने बैठ करके इनमें पंचायत करा दी थी, दोबारा उसका फिर शादी करा दी थी उसके साथ, और ये दहेज को लेकर उसको प्रताड़ित करता था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए बहराइच से गौरव पटवा की रिपोर्ट।